ये समास क्या है, समास का प्रयोग कहाँ पर किस तरह से कैसे होता है, इन सभी बातों की चर्चा हमने कल की थी। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उनको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार एक एक करके जो खास करके उदाहरण है, सूत्र है, इन सब की चर्चा कर रहे हैं। इनमें आप लोगों ने जैसे कि मेघा और भानु, इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से चार्ट बना करके भेजा है, और वह चार्ट भी हम देखेंगे बीच में, और साथ साथ जो उन्होंने एग्जांपल्स भेजा है वो भी हम देखेंगे। और लघु सिद्धांत कौमुदी को ही हम आधार ग्रंथ के रूप में यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी प्रश्न पूछा जाता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी हो, वहां पर सामान्य रूप से इसी को आधार मान करके लिया गया है। भिन्न भिन्न गाइड्स जो आप पढ़ते हैं या अन्य जो भी हैं उन सब में। तो पहले हम एक एक करके आते हैं और उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम जब सामान्य रूप से चर्चा करते हैं, प्रारंभ हमारा हुआ था केवल समास, ठीक है। केवल समास को देखते हैं तो यहाँ पर सच विशेष संज्ञा विरण मुक्त केवल समास है, यह हमने देखा था उदाहरण सूत्र के रूप में। फिर वहीं पर समास कहाँ पर संभव हो पाता है, इसके लिए समर्था पद विधि, फिर सहसोपा, ये सूत्र हमने देखा था। इसके साथ साथ फिर हमने भूतपूर्व चरट, ये हमने देखा था, और एक इवेन सह विभक्ति लोपस्सा, ये भी हमने देखा था। जहाँ पर वागर्थाविव जो है वहां पर वागर्थो जो है और इव, इन दोनों को मिलाकर के जो वागर्थाविव बनता है, यह किस आधार पर बनता है, ये भी हमने देखा था। तो हमने प्रारंभ जहाँ से किया था वो समास पंचधा से हमने प्रारंभ किया था, और उसको दिया था जो कि समसनम समास है, ये चर्चा करते हुए सच विशेष संज्ञा विरण मुक्ता केवल समास है। और फिर जितने भी समास हैं उनके उनका नामकरण हमने किया था, जो कि प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान उद्देयी भाव है, प्रायेण उत्तर पद पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है, तृतीय अर्थात प्रथम जो था केवल समास, द्वितीय हो गया अव्ययी भाव, तृतीय हो गया तत्पुरुष, और तत्पुरुष भेद कर्मधारय है। तत्पुरुष का भेद जो है वो कर्मधारय, और कर्मधारय का भेद उन्होंने द्विगु बताया है। ये हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कह रहे हैं। तो हमने जो समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष की बात की थी, तो समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया कर्मधारय, और व्यधिकरण में द्वितीय तृतीय चतुर्थी अभी हम देखेंगे। और कर्मधारय जब हम देख लेते हैं उसके बाद फिर तीन भेद हम देखते हैं अलग अलग, जो कि उपमान पूर्व पद या विशेषण पूर्व पद, और द्विगु जो है ये हम देखते हैं संख्या पूर्व, ये चर्चा करते हैं। और प्रायण जो हमने कहा था, ये प्रायण के लिए हमने अलग अलग देखा था, जैसे कि यहाँ पर अव्ययी भाव के संदर्भ में देखा था। तो प्रायण में उन्मत्त गंग वाला जो हमने देखा था, उन्मत्त गंग, ये उन्मत्ता गंगा जत्र स उन्मत्त गंगो नाम देशः, ये हमने देखा था। और प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान है, अव्ययी भाव द्वितीय, ये जो हमने चर्चा किया था। इसमें प्रायण क्यों कहा गया, तो उसके लिए हमने उन्मत्त गंग ये शब्द, ये पद देखा था। उसके बाद फिर हम जब उत्तर तत्पुरुष की बात हमने की थी, वहां पर प्रायण क्यों कहा गया था, तो वहां पर पंचतंत्र इस तरह की बात हमने देखी थी, यह उदाहरण हमने देखा था। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रायण जो कहा गया है वहां पर जो उदाहरण अलग से देखा था, द्वित्राह, ये सब जो बहुव्रीहि समास के संदर्भ में जो हम प्रायण हम कह रहे थे। और द्विगु समास के ये द्वंद्व समास के संदर्भ में भी प्रायण कहा गया है, लेकिन उसके अलग अलग उदाहरण बताए गए हैं, साक्षात उदाहरण यहाँ पर नहीं दिया गया है। फिर समर्था पद विधेय जो बताया गया था, फिर प्राक कटारात समास, ये सब जो बताया गया था, ये हमने देख लिया था। और इसके बाद जो हम उदाहरण के रूप में हम देखना चाह रहे थे, जैसे केवल समास है, इसमें भूतपूर्व, ये हमने देखा था। फिर वागर्थाविव, इसमें इवेन सह विभक्ति लोपस्चा, ये जो हमने इवेन समासो विभक्ति लोपस्चा, ये वागर्थाविव सब में वागर्थो जो है, इस पद को हमने देखा था। जो वागर्थो का जो ये समस्त पद हम कैसे बनाते हैं, इसको हमने देखा था। अब हम आते हैं अव्ययी भाव पर,
और अव्ययी भाव में उदाहरण जो है उनको हमें मूल रूप से देखना होता है। जैसे एक एक करके उदाहरण देखते हैं। ये तो हमने सूत्र तो हमने देखा ही था। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्ययता भावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व उपपत्ति साध्य से संप्रति साकल्यान यह सूत्र है। अब इस सूत्र में हमने देखा था जो कि एक एक करके अव्ययम विभक्ति, विभक्ति के अर्थ में तो उदाहरण है हरौ इति अधिहरि, अर्थात हरि में ये अर्थ आता है। इसी तरह इसका दूसरा उदाहरण है अध्यात्म, अधि ये आत्मा में, आत्मनि इति अध्यात्म, अर्थात पहला आ रहा अधिहरि जिसका विग्रह होगा हरौ इति, अध्यात्म आत्मनि इति अध्यात्म। ये हम देख रहे हैं विभक्ति के संदर्भ में, ठीक है। सामान्य रूप से दोनों को हम सप्तम्यंत पाते हैं यहाँ पर। तो समीप के संदर्भ में नद्या समीपम उपनदम, गंगाया समीपम उपगंगम, नगर से समीपम उपनगरम, ये हम समीप के अर्थ देखते हैं। और ये सभी किस सूत्र के अंतर्गत? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धिर्भावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व उपपत्ति सादृश्य संपत्ति साकल्यान तो इस संदर्भ में देखते हैं। फिर समृद्धि के अर्थ में देखते हैं मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, वृक्षाणाम समृद्धि सुभिक्षम, यवनानाम समृद्धि यवनानाम, हाँ ये समृद्धि के अर्थ में। और वृद्धि, वृद्धि यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड है ना। तो वृद्धि इस तरह करके इसका उच्चारण करते हैं क्योंकि इसमें अतः यवनानाम वृद्धि मतलब दुर्यवनम, अर्थात वृद्धि होता है उत्कर्ष के संदर्भ में, और यकार जो लगाते हैं तो उसका अर्थ होता है अपक्षय के अर्थ, मतलब उसका न्यूनता दिखाता है। तो यवनानाम वृद्धि मतलब दुर्यवनम, भिक्षाणाम वृद्धि या दुर्भिक्षम, इस तरह करके। फिर अर्थाभाव हमने क्या था ना, जो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, फिर अर्थाभाव। तो मक्षिकाणाम अभाव है निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव है निर्मक्षिकम। इसके बाद हमने देखा था विघ्नानाम अभाव है निर्विघ्नम। फिर आगे क्या था जो कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात् अत्यय, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम, रोगस्य अत्ययः अतिरोगम, हिमस्य अत्ययः अतिहिमम अर्थात हिम का नाश, रोगस्य अत्ययः अतिरोगम, रोग का नाश। फिर उसके बाद असंप्रति, था ना, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति, अत्यय असंप्रति। अब असंप्रति देख रहे हैं तो असंप्रति के लिए उदाहरण किस तरह बनता है? अति निद्रम, अति स्वप्नम, निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय नींद जो है यह उचित नहीं है। अति निद्रम, अति स्वप्नम, स्वप्न संप्रति न युज्यते, यहाँ पर स्वप्न जो है यहाँ इस समय में सोना जो है इस समय में स्वप्न देख रहा जो है उचित नहीं है, ये आएगा। तो ये कहा गया ये जितने भी आ रहे हैं वो अव्यय के संदर्भ में ये आए हैं उदाहरण। उसके बाद शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, शब्द प्रादुर्भाव में इति हरि, इसका विग्रह कैसे होगा? हरि शब्दस्य प्रकाशः, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु, ठीक है। तो एक ही सूत्र है क्या? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव। अब पश्चात के संदर्भ में देखते हैं, जो विष्णु पश्चात अनुविष्णु, रामस्य पश्चात अनुविष्णु सॉरी अनुरामम, ये इस तरह करके आता है। तो हमें क्या देखना है कि एक तो सूत्र हम बार बार देखने से हमें पता चल जाता है सूत्र, और दूसरा है कि उसके साथ साथ जो समस्त पद है ये देखते हैं, समस्त पद के साथ साथ जो उसका विग्रह है ये हम देखते हैं। फिर विग्रह में भी हम आगे चलेंगे तो लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम इस तरह देखते हैं ना। तो ये अव्ययी भाव में जितने भी हैं ये सभी महत्वपूर्ण आ जाते हैं, इस कारण से हमें देखना होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? अव्ययम, अव्यय मतलब अव्ययी भाव समास का जो ये सूत्र है इसको देखते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव
पश्चात अब यथा के संदर्भ में देखिए, जैसे उदाहरण है अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ये यथा के अर्थ में है, ठीक ना। गुणस्य योग्यम अर्थात गुण के योग्य, गृहम गृहम प्रतिगृहम, ये सब यथा के संदर्भ में है। शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्तिम अर्थात शक्तिभर, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम अर्थात जितना बल है अर्थात बल भर। हरे सादृश्यम सहरि, तो ये होगा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्थाभावात्तया संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा। अब अनुपूर्व जो है उससे पहले ये जितने भी है यथा के संदर्भ में है, अनुरूपम अनुगुणम प्रतिगृहम प्रतिदिनम यथा सत्यम यथा बलम सहरि स्वरूपम, हरे सादृश्यम सहरि, हरि की समानता, रूपस्य सादृश्यम स्वरूपम, रूप की समानता। फिर अनुपूर्य, अनुपूर्व करता है एक क्रम बताने के संदर्भ में होता है। ज्येष्ठस्य अनुरूपम अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य अनुरूपम अनुज्येष्ठम, ठीक। इसके बाद युगपद्य, चक्रेण युगपत सचक्रम, हर्षेण युगपत सहर्षम, ठीक ना। उसके बाद सादृश्य के अर्थ में सदृशः सख्या ससखी अर्थात मित्र जैसा, सदृशः वर्णः सवर्णम, हम कहते ना तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तो सदृशः वर्णेन ये अर्थ आएगा, ये अव्ययभाव समास में। फिर संपत्ति के अर्थ में छत्राणाम संपत्ति सुछत्रम, क्षत्रियाणाम संपत्ति सुक्षत्रियम। फिर साकल्य अर्थ में जो विग्रह होता है थोड़ा अलग तरह से, सतृणम कहते तृणम अप छोड़े हुए, सतृणम, ठीक ना, अर्थात जहां पर तिनको को भी नहीं छोड़ा जाए उसको सतृणम कहा जाता है। इसके बाद मर्यादा के अर्थ में आमरणात् अर्थात आमरणम, कहते ना आमरण अनशन करता है वह, तो आमरण का अर्थ होता है आमरणात् अर्थात मरने तक, आजीवनम जीवन, आजीवनात् अर्थात जीवन पर्यंत, या जीवन भर, ये मर्यादा के अर्थ में होता है। या आराष्ट्रम राष्ट्र पर्यंत ना, तो ये इस तरह करता है। उसका अंत जो होता है इस अर्थ में, देखिए अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धिर्भावात्तया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वक के युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु, अंत वचन जो है अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि, इस तरह। तो ये जितने भी उदाहरण हैं इनको ध्यान में रखना है। अब इसके आधार पर आप अव्ययभाव में पद जो है इनको आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे अतिवादम अतिशोकम अनुरतम अनुकूलम यथा ज्ञानम प्रत्यग्निम प्रत्यग्नि पाड़े समुद्रम मध्ये गंगम त्रिगंगम उन्मत्त गंगम अनुगवम अनुगिरम अन्वक्षम समक्षम परोक्षम प्रत्यक्षम आवालम आमुक्ति है। इसमें त्रिगंगम वगैरह जो है इसका लिए अलग सूत्र है, वो हम अभी देखेंगे, जो कि नदी इस सूत्र से होता है। ये तिसृणाम गंगानाम समाहार त्रिगंगम, ये हम देखेंगे अभी आगे जो सूत्र है इनमें। इसमें एक दो सूत्र जो है जो हमने कहा था, जो कि प्रथमा निर्दिष्टम समासोपसर्जनम, ये हमने देखा था, जो कि उपसर्जन संज्ञा जो होती है प्रथमा से निर्दिष्ट पद जो है इनके, और उपसर्जन जिसकी होती है उसको पूर्व में होता है, ये सब हमने देखा था। फिर अव्ययीभावश्च, यह नपुंसकलिंग का विधान जो करता है, जैसे अधिगोपम हम कर रहे हैं, तो ये अव्ययीभावश्च सूत्र जो है इसके आधार पर होता है। ये सब हमने देखा था, ठीक है। और उसमें भी और भी बहुत सारे सिद्धि के लिए होते हैं, जो कि कहाँ पर तृतीया लगाना है, कहाँ पर सप्तमी लगाना है, ये सब की भी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम अधिहरि कहते हैं तो हम हरो इति अधिहरि, सप्तमी क्यों हम दे रहे हैं, पंचमी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सूत्र है। या फिर हम जैसे यहाँ पर हमने दिया था कि आमरणात्, पंचमी क्यों लगा रहे हैं, तृतीया क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो ये सब सूत्र दिए गए हैं। जब हम इसके विस्तार में जाते हैं तो हम समझते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है इसमें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण सूत्र है दो चार, ये सूत्र ध्यान रखने हैं अव्ययीभाव में,
और प्लस उदाहरण जो दिए जा रहे हैं, उदाहरण ध्यान में हमें रखना है ताकि हम पकड़ लें इसको सहजतया। उसके बाद एक सूत्र जो हमने बताया नदी विश्व, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये द्विगु समास में जो बताया जा गया है और यहाँ जो बताया गया, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। द्विगु समास में भी देखेंगे जो कि संख्या पूर्व द्विगु कहा गया है, द्वियमुनम। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि संख्या पूर्व द्विगु है तब तो संख्या यहाँ भी है, यहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नदी विश्चा ये सूत्र वाचक शब्द अगर हो, भले संख्यावाचक हो, लेकिन उसके साथ साथ नदीवाचक अगर हो तो वह अव्ययीभाव समास में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं पंचगंगम, त्रियमुनम, द्वियमुनम, ये सब जो हम कहेंगे ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद और भी कुछ है जैसे प्रतिविपासम, इसमें भी ये ध्यान रखेंगे देखिए अगर हम नदी वाला ही होता है तो एक उदाहरण दिया जाता है प्रतिविपासम। अगर आपको दो उदाहरण दिया गया आपके लिए, एक दिया गया द्वियमुनम, तो आपको कंफ्यूजन होगा क्या कि हम इसमें संख्या पूर्व द्विगु सूत्र लगाएं, लेकिन वो नहीं होता है, नदी विश्व सूत्र लगेगा, अव्ययीभाव समास होगा। अब मान लीजिए आपको दे दिया गया प्रतिविपासम, तो आपको ध्यान में आएगा जो चलिए नदी विश्व सूत्र है तो नदी जैसा ही है, विपाशा की बात की जा रही है तो नदी विश्व सूत्र लगना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर नदी ये सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभ्य, ये सूत्र है जिसमें कि उपसरदम, प्रतिविपासम, ये सब सूत्र, ये सब उदाहरण बनते हैं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना होता है जो कि कैसे हम इन सबको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। फिर उपचर्म, यहाँ पर नपुंसकात अन्य तरह से ये सूत्र लगता है। अब हम आते हैं कल जो मूल रूप से छूट गया था वह था अलग अलग जो तत्पुरुष समास में व्यधिकरण तत्पुरुष, उसमें अभी भाग में हमने दो देखा था। एक तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो नदी विश्व और समाहारे चाय से जो दिया गया था पंचगंगम द्वियमुनम, ये हमने देखा था। नस्तद्धिते उपराजन, ये बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है भानु ने, लेकिन नस्तद्धिते उपराजम अध्यात्म जिससे बनता है, ये उन्होंने बताया है सूत्र, ये जो सिद्धांत कौमुदी है ये। अब हम देखते हैं कि अलग अलग सूत्र देखेंगे जो सिद्धांत कौमुदी में बताया गया है, जो कि द्वितीय तत्पुरुष कहाँ कैसे हम देखेंगे, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, इन सब को हम अभी देखेंगे, ठीक है। अलग अलग जो बताया गया है इनके सूत्र जो दिए गए हैं। जैसे पहले तत्पुरुष तो कह रहे हैं अधिकारो तत्पुरुष, ये सूत्र है, कहा गया है प्राक बहुप्रीहेह, अर्थात बहुप्री से पहले तक ये तत्पुरुष ये सूत्र रहेगा, ये इसका अधिकार रहेगा। अब ये इसका अभिप्राय क्या हुआ कि हम जो देखेंगे वहां पर बहुब्री समास जहां पर प्रारंभ होगा उससे पूर्व तक की स्थिति जो होगी वह तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। अर्थात अव्ययी भाव जो था उसका यहाँ पर समाप्त हो जा रहा है, यहाँ से प्रारंभ हो जा रहा है तत्पुरुष का। अब आप कहेंगे जो किसमें तो और भी बहुत सारे हैं कि ये कर्मधारय भी आएंगे, द्विगु भी आएंगे, तो कह रहे हैं कि हाँ ये सब आएंगे, लेकिन ये सब कर्मधारय भी तत्पुरुष का ही भेद आएगा और फिर द्विगु जो है वो कर्मधारय का भेद आएगा। तो इस आधार पर इन्होंने कहा दिया कि वहां तक बहुब्री तक इसका चलता है अधिकार। अब ये कह रहे हैं जो कि द्विगुश्च, तो कह रहे हैं द्विगु अपनी तत्पुरुष संज्ञकः स्यात्, द्विगु भी तत्पुरुष के अंतर्गत ही आता है, ये बता दे रहे हैं। अब व्यधिकरण तत्पुरुष को देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष में कहते हैं जो कि द्वितीया में कौन कौन से लगेंगे, तो कह रहे हैं द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। द्वितीया विभक्ति जो लगता है वह कहाँ पर लगता है, आश्रित पतित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न, ये सूत्र ही ध्यान में रखेंगे। द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, ये सूत्र है द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने। द्वितीय तत्पुरुष कहाँ कहाँ होना है तो उसके लिए बता रहे हैं
जो कि आश्रित, अतीत, गति, ये गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः, दुःखम अतीतः, दुःखातीतः, नरकम पतितः, नरक पतितः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः, कूपम अत्यस्तः, कूपात्यस्तः, आसाम अतीतः, आसातीतः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः, सुखम प्राप्तः, सुख प्राप्तः, कष्टम आपन्नः, कष्टम आपन्नः। ये अलग अलग जो उदाहरण बताए गए हैं, इनमें सब में द्वितीया का ही हम प्रयोग करते हैं, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नये, द्वितीया जो है उसको तदधिकरण तत्पुरुष की बात हम कर रहे हैं। तदधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, द्वितीया कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाएगा, अतीत, आश्रित, अतीत, अतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, इनके साथ प्रयोग किया जाएगा। और इनका उदाहरण हमने अलग अलग देखा, जो कि कैसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये एक सूत्र हो गया। तो द्वितीया में एक ही सूत्र है ध्यान रखने के लिए, तो आप आराम से ध्यान में रख सकते हैं कि जो हम तत्पुरुष की बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास में मूल रूप से जो द्वितीया विभक्ति की बात हम करेंगे, तो वहां पर केवल एक ही है, वो कौन सा है, द्वितीयाश्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नये। अब इसके जो अलग अलग उदाहरण हैं, ये उदाहरण आप अलग अलग देख सकते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, कृष्णम श्रितः, कृष्णाश्रितः, दुःखम अतीतः, दुःखातीतः, नरकम पतितः, नरक पतितः, स्वर्गम गतः, स्वर्ग गतः, कूपम अत्यस्तः, कूपात्यस्तः, आसाम अतीतः, आसातीतः, ग्रामम गतः, ग्राम गतः, उसके बाद सुखम आप प्राप्त, सुख प्राप्त, उसके बाद कष्टम आपन्ना, कष्टम आपन्ना। इस तरह हम अलग अलग इनका उदाहरण हम देख सकते हैं, इसमें कहीं भी समस्या नहीं है। और हमने अभी जो चर्चा की थी, इससे पहले अव्ययीभावी समास की चर्चा हमने कर ही ली थी, और अव्ययीभाव समास के लिए जो जितने भी हमने सूत्र देखे थे, तो उसमें बहुत सारे वैसे सूत्र हैं, अर्थात कुल 17 सूत्र जो स्पष्ट रूप से मेघा ने यहाँ पर इंडिकेट किया है। सूत्र जितने भी यहाँ पे भाव है, उसको विभक्त, समीप, समृद्धि, प्रत्ययता, जो है, और इसका एक एक करके उदाहरण दिया है, जो कि कहाँ कहाँ उदाहरण आएगा, उसके साथ साथ लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह देकर बहुत अच्छी तरह यहाँ पर समझाया है। ये हम यहाँ पर शेयर कर देंगे, ये आप लोग भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर अभी हम तत्पुरुष समास का देख रहे हैं, जो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से अलग अलग चार्ट बना करके इसने, अर्थात भानु ने बताया है। तो ये बहुत अच्छी तरह हम अलग अलग चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद फिर द्वितीया के बाद फिर तृतीया के लिए भी हम एक सूत्र देखते हैं। तृतीया के लिए क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। द्वितीया वाले में आसानी से समझ लेते हैं, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि जो शब्द आपको सूत्र में मिलता है वही शब्द आपको उदाहरण में मिलता है, तो आप आसानी से पहचान लेते हैं। जब भी आपको उदाहरण आता है तो आप आसानी से कह देते हैं कि ये तत्पुरुष समास है, द्वितीय तत्पुरुष समास है। लेकिन तृतीया वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तृतीया में जो शब्द है सूत्र में, वो शब्द उदाहरण में आपको नहीं मिलते, थोड़ा अलग तरह से दिखा पड़ता है। जैसे तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, कारण तृतीयांतम, तृतीयांत, तृतीयांतार्थ गुणवचनेन अर्थेन च सहवा प्रागवत संकुलया खंडः, संकुला खंडः। करें कि तृतीयांत का अर्थात तृतीयांत के अर्थ के साथ किए हुए गुणवाचक शब्द के साथ अर्थ शब्द के साथ समास होता है। जैसे संकुलया खंडः, संकुला खंडः, अर्थात सरौते के द्वारा टुकड़ा किया गया हुआ। संकुलया खंडः, संकुला खंडः, जिसके द्वारा किया गया है, ये अर्थ यहाँ पर लिया गया है। इसी तरह धान्येन अर्थः, धान्य अर्थ है, ठीक। संकुलया खंडः, संकुला खंडः, धान्येन अर्थः, धान्य अर्थ है ना। ये इस तरह बताया गया है, ठीक। और भी उदाहरण इसमें दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं, जो कि दूसरा सूत्र है
ये कर्तृकरणे कृता बहुलम, कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये एक उदाहरण दिया गया है। कर्तृकरणे कृता बहुलम मतलब कर्ता और करण में जो तृतीय अंत है उनका जो बहुलता के साथ समास होता है, इसके संदर्भ में बताया गया है। एक है उदाहरण दिया गया है इसका, हरिणा त्रातः हरित्रातः, नखिर भिन्नः नख भिन्नः, ये उदाहरण जो दिया गया है ये दूसरा सूत्र जो है कर्तृकरणे कृता बहुलम इसके लिए दिया गया है। और दो जो पहले हमने देखा था संकुलाखंड संकुलयाखंड, ये दिया गया था तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। यहाँ पर आपको सूत्र अगर ध्यान में नहीं रहता है कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से आपको उदाहरण पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है जो कि इसका या तो लौकिक विग्रह बताइए अलौकिक विग्रह बताइए, तो आपको पता होना चाहिए द्वितीय तत्पुरुष है तृतीय तत्पुरुष है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए इसका अर्थ जो है सूत्र का वो ध्यान में रखिए। सूत्र पूरा नहीं भी याद रहता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इतना, लेकिन आप समझते रहिए जो कि ये कैसे किसके उदाहरण ये बन रहे हैं, ये कितना कम से कम ध्यान आप रखिए। तो यहाँ पर संकुलयाखंड संकुलाखंड धान्य धान्यार्थ ये ध्यान में रहे। अब जो लौकिक और अलौकिक विग्रह की बात है उसमें यह है कि जैसे हमने कहा ना द्वितीय तत्पुरुष में कृष्णम श्रिता कृष्ण सीता है, तो आप जानते हैं जो कि सु औजस अमूर्त षष्ठाभ्याम विस्मयाभ्याम कैसे कहाँ के लिए है, तो आप यहाँ पर द्वितीय एक वचन में पहले है कृष्णम और श्रिता जो है वो आप प्रथमा एक वचन में है, तो कृष्ण अम और श्रित सु, अर्थात आप अलौकिक विग्रह जो करते हैं उसमें आप सुप प्रत्यय जो है उसको अलग से दिखाते हैं बाइफरकेट करके, अंतर इतना ही है। आप लौकिक विग्रह में आप कृष्ण सीता कह देते हैं, दुखम अतीता दुखातीता कह देते हैं, स्वर्गम गता स्वर्गगता कह देते हैं, लेकिन जब आप अलौकिक विग्रह करते हैं तो स्वर्ग अम गत सु इस तरह आप प्रयोग करते हैं, अर्थात वहां पर बाइफरकेट करना पड़ता है, ठीक है। तो सूत्र नहीं भी आपको ध्यान में रहता है तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि यह किसके अंतर्गत आएगा। तो हमने अभी तक जो देखा अव्ययी भाव समास देख लिया था। अव्ययी भाव समास में विशेष रूप से अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धतावावत्तया समृद्धि शब्द प्रादुर्भाव पश्चात धान पूर्व वियोग प्रतिसाध्य साकल्यान वचनेषु संप्रति साकल्यान वचनेषु ये सूत्र देखा। और नदी भिष्टा, ये दो सूत्र हमने महत्वपूर्ण देखा था वहां पर। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे तो अर्थात उसका उदाहरण देखा था। फिर हम तत्पुरुष समास में आए थे तो हम व्यधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष की बात की थी, तो व्यधिकरण तत्पुरुष की बात आज हम कर रहे हैं। समानाधिकरण तो हम लोगों ने कल देखा भी था। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि पहले हमने द्वितीय तत्पुरुष देखा, तो द्वितीय तत्पुरुष में एक ही सूत्र हमने देखा जो कि द्वितीय प्राप्त, तो कृष्णम श्रिता कृष्णाश्रिता दुखम अतीता दुखातीता नरकम पतिता नरक पतिता स्वर्गम गता स्वर्गगता कृपा कृपमध्यस्थ कृपाध्यस्थ आसाम अतीता आसातीता ग्राम गता सुखम प्राप्त सुख प्राप्त और कष्टमापन्न कष्टमापन्न, ये हमने देख लिया था। तृतीया में हम देखते हैं दो सूत्र हमने देखा, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन और दूसरा कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये दो हमने देखा। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन हमने संकुलाखंड अर्थात सरौती से काटा हुआ खंड ये हमने देखा, और धान्य अर्थ धान्यार्थ ये देखा। और दूसरा सूत्र जो है वह है कर्तृकरणे कृता बहुलम, इसमें नखेर भिन्नः नख भिन्नः हरिणा त्राता हरित्राता ये हमने देखा। अब उसी में नखेर निर्भिन्ना नख निर्भिन्ना भी हमने जो देखा था वह है क्या, जो कि नखेर निर्भिन्ना नख निर्भिन्ना है, ये जो हमने देखा था। ठीक, ये दो हमने देखा था। उसके लिए एक वार्तिक बताया गया था, कृत ग्रहण ने जो है इसको लेकर के चर्चा की थी, नखेर निर्भिन्ना नख निर्भिन्ना। इसके बाद हम देखते हैं चतुर्थी को देखते हैं। चतुर्थी में भी हम एक सूत्र पहले देखते हैं, क्या है, चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित। जैसे हमने द्वितीय में देखा था जो कि जो शब्द है वह एज इट इज आपको दिखता है उदाहरण में, वैसे ही यहाँ पर भी दिखता है। क्या दिखता है, द्वितीय चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित। अब यहाँ पर देख रहे हैं जो कि तदर्थार्थ, उसके अर्थ को बताने के लिए, तत् अर्थ को बताने के लिए
उसके अर्थ को बताने के लिए, जैसे यूपाय दारु, यूप दारु, यूप कहते हैं, यूप कहा जाता है यज्ञ वेदिका जो है उसके लिए जो दारू कहते हैं लकड़ी को। ये हमने देखा था ना, जो कि वहां पर भी साहित्य में भी हम पढ़ते हैं, जो कि त्रिगुणासूते बुद्धिर्नद दारुमयी क्वचित। तो दारू पद जो है, दारू कहते हैं लकड़ी को, तो यह यज्ञ के लिए यह दारू है। तो ये यूपाय दारू, यूप दारू, ये जो हमने चर्चा की थी। इसी तरह और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जो कि हाँ, ये तो तदर्थार्थ हो गया। उसके बाद दुजाय अर्थ, दुजार्थ, फिर बलि हित सुख रक्षित, तो दुजार्थ सूप ये हुआ। उसके बाद दुजार्था या दुजार्थम ये तो होता है। इसका भूताय बलि भूत बलि, भूताय बलि भूत बलि। इसी तरह गोभ्य हितम गोहितम, गाय, गाय के लिए जो हितकर है उसके लिए कहा गया है गोभ्य हितम गोहितम ना। ये बहुवचन में दिया गया है, गोभ्य हितम गोहितम, अर्थात सभी गायों के लिए बात की जा रही है ना, इस कारण से। इसी तरह बलिहित सुख रक्षित, गोभ्य सुखम गो सुखम, गोभ्य रक्षितम गो रक्षितम, ये आ रहा है, ठीक है। तो चतुर्थी के लिए चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, ये दो चार बार जब सूत्र को देखेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा। जैसे द्वितीया में हमने देखा था क्या, द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई। तृतीया में हमने देखा था तृतीया ये क्या था, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन और कर्तृकरणे कृता बहुलम। चतुर्थी में हम देख रहे हैं चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, ठीक। अब अगला जो है पंचमी, पंचमी का बहुत ही अच्छा है, उसमें ध्यान बहुत ज्यादा समस्या नहीं है ध्यान रखने में। पंचमी भय न, और इसमें ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन होता है जो कारक सूत्र जो है और यहाँ पर जो सूत्र है, वो कारक के संदर्भ में जो सूत्र है वह क्या है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, और संदर्भ में जो सूत्र है वह है पंचमी भय न। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे। वहां पर जो दिया बताया गया है वह है भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये कारक के संदर्भ में सूत्र है, और पंचमी भय न ये यहाँ पर है चोरात भयम चोर भयम, ये सब आता है, ठीक ना। उसके बाद हम देखते हैं जो कि एक और है स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छा कृच्छाणिक्तेन। एक ये जो है ये थोड़ा झंझटिया है, इसको ध्यान रखेंगे, जो कि ये स्तोक अंतिक कृच्छ, कृच्छ का अर्थ होता है कष्ट, कृच्छ और तप प्रत्ययांत सुबंत के साथ इनका समास होता है, ये बताया गया है। तो ये कृच्छ दूराद आगता है, दूर ये दूरात आगता है, अंतिकात आगता है, स्तोकान मुक्ता है, इस तरह के जो बनते हैं ये पंचमी में वैसे भी समझ में आ जाएंगे। ये जैसे दूराद आगता है, दूरात आगता है, दूराद आगता है, अंतिकात आगता है, अंतिकात आगता है, अभ्यासात आगता है, अभ्यासात आगता है, कृच्छात आगता है, कृच्छात आगता है, और कृच्छ का अर्थ होता है कष्ट, कष्ट से जो प्राप्त हुआ है। तो ये एक जो है यह एक सूत्र ही है, क्या है सूत्र, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणिक्तेन। एक झंझटिया एक सूत्र है, क्योंकि ध्यान एक रखना कठिन हो जाता है, लेकिन ये सूत्र ही इस तरह का है, स्तोक अंतिक दूर अर्थ कृच्छ, अगर तो प्रत्यय के साथ प्रयोग होता है तब पंचमी प्रयोग होता है। स्तोकात आगता है, स्तोकात आगता है, अंतिकात आगता है, अंतिकात आगता है, दूरात आगता है, दूरात आगता है, कृच्छात आगता है, कृच्छात आगता है। ये एक अलग सूत्र ही है, लेकिन ध्यान रखना क्या है कि पंचमी ये वैसे भी ध्यान में रहेगा, ठीक ना। उसके बाद एक ये सब जितने भी हैं वो पंचम्या, इन सब में पंचम्या स्तोकादिभ्या, इस सूत्र के आधार पर पंचमी का प्रयोग किया जाता है और एज इट इज रहता है, उसमें लोप नहीं होता है। यही कारण है कि जब कहा जाता है ना जो कि समसनम समासः, तो करें तो वहां पर बताया जाता है
जो कि समसनम समासा कहते हैं, जो कि जहां पर संक्षेप हो जाए उसको समास कहते हैं। लेकिन वहां पर यही बात बताया जाता है जो कि आप जो कह रहे हैं वो कैसे होगा, क्योंकि अंतिकात आगत, अंतिकात आगत, यहाँ पर कौन सा समास समस्त ये समसन हुआ, संक्षेप तो हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो वो जो आक्षेप लगाया जाता है इन सूत्रों के आधार पर ही लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो संक्षेप नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो एडिट रह जा रहा है। जब आप कर रहे हैं जो कि अंतिकात आगत, अंतिकात आगत है, तो इसमें संक्षेप तो हुआ नहीं। तो ये सूत्र एक ध्यान में रखेंगे, पंचमी का है ये। अब ये जो है षष्ठी वाला जो है, षष्ठी में कह रहे हैं जो कि सुबंत के साथ इनका समस्त पद बनाते हैं, जैसे राज्य पुरुषा, राज पुरुषा, इस तरह बन जाता है। ये आपको साहित्य आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद ये कहाँ कहाँ होता है, तो उसके लिए बता दे रहे हैं जो कि ये इस तरह अलग अलग बता रहे हैं, जो कि पूर्वा पराधरोत्तर एक देशी नैकाधिकरण, ये करें कि अवयविना सह पूर्वादय समस्यन्ते एकत्व संख्या विशिष्टाच्छेद अवयवी षष्ठी समासापवाद पूर्वम कायस्य पूर्व कायः अपरम कायस्य अपर कायः पूर्वच्छात्राणाम। ये कह रहे हैं षष्ठी समास जो है इसके साथ षष्ठी समास का विधान है। यदि षष्ठी समास हो तो षष्ठ्यंत का प्रयोग पूर्व में हो जाएगा। एक देश समास प्रथमांत अव्ययपद ये लेकर चर्चा करते, जैसे पूर्वम कायस्य, पूर्वम कायस्य अर्थात शरीर का अगला भाग, ठीक। लौकिक विग्रह होगा पूर्व अम काय नस, इस तरह करके अलौकिक समास होगा इसमें। इसी तरह अपरम कायस्य शरीर का पिछला भाग। एकाधिकरण जो कहा गया है, किस तरह कहा गया था, तो कह रहे पूर्व छात्राणाम, यहाँ समास न हो, यहाँ पर अवयवी छात्राणाम जो है इसको बताने के लिए, अर्थात एकत्व विशिष्ट संख्या विशिष्ट नहीं है, इसलिए समास नहीं हुआ है। तो अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पर उदाहरण है पूर्वम कायस्य, ये ध्यान में रखेंगे कैसे इसका ये होता है, अर्थात लौकिक कैसे बनता है, अलौकिक कैसे बनता है, ये केवल ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक बहुत बार बार ये प्रश्न होता है जो कि अर्धम अर्ध पिप्पली, ये एक उदाहरण होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अर्धम नपुंसकम, अर्धम नपुंसकम है, अर्धम का अर्थ बराबर आधे भाग का वाचक जो है इसको अर्धम कहा जाता है। जो नित्य नपुंसक अर्ध शब्द है वह सुबंत के साथ समास होता है इसका, जैसे अर्धम पिप्पल्या, अर्ध पिप्पली, अर्धम पिप्पल्या, अर्ध पिप्पली, क्योंकि अर्ध शब्द जो है पूर्व निपात का फल होता है इसमें, क्योंकि अर्ध पिप्पली का अर्थ अर्धम पिप्पल्या है। इसका अलौकिक लौकिक ये अलौकिक समास क्या होगा, अर्ध अम पिप्पली नस, वो समान रूप से जैसे अन्य का करते हैं वैसे यहाँ भी करेंगे, ठीक ना। तो अर्धम पिप्पल्या ये अलग से ध्यान में हम रखेंगे, ठीक ना। अर्धम पिप्पल्या जो है यह अर्धम नपुंसकम, इस सूत्र के आधार पर यह होता है, ठीक। ये अर्धम पिप्पल्या षष्ठी में ही ये आएगा, ये ध्यान रखेंगे। अर्धम पिप्पल्या ये सब लोग होता है षष्ठी समास का वादक है। यहाँ पर भी पूर्व सूत्र के समान षष्ठी समास का वादक है। अर्ध शब्द पूर्व निपात है, षष्ठी समास होने पर पिप्पली शब्द का प्रयोग पहले होता है। अर्ध पिप्पली, अर्धम पिप्पल्या से लौकिक समास सूच्य व समास स्थापित अर्धम बोध्य होता है। ये कह रहे हैं कि यह भी जो है षष्ठी का बाधक है, या पूर्व सूत्र भी पूर्व सूत्र के समान षष्ठी समास का बाधक है। इसको एक बार देख लेंगे किस समास के अंतर्गत इसको रखते हैं, ठीक है। ये षष्ठी समास का बाधक बता रहे हैं इसको। तो ये जो पूर्व काय जो है और अपर काय जो है, इसके साथ साथ अर्ध पिप्पली जो है, यह किस समास के अंतर्गत आएंगे, इसको एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक ना। ये षष्ठी समास का बाधक कह रहे हैं, ये किस आधार पर है देख लेंगे। अब हम आते हैं सप्तमी में आते हैं, कह रहे सप्तमी सौंडई,
सप्तमी सौंडे, जैसे कहते हैं अक्षेषु सौंड, अक्ष सौंड, इस तरह जो प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसी तरह है जो कि दिक् संख्ये संज्ञायाम, जैसे पंच ब्राह्मण, उत्तरा वृक्षा, इस तरह जो बनते हैं, जो कि दिशावाचक और संख्यावाचक संबंध का साथ जो समास होता है यहाँ पर। सप्तर्षय है, ये सब जो समानाधिकरण में आता है, ये सब आ जाएगा किस वाले में? अब आ जाएगा दिक् संख्या समास सूत्र जो आ रहा है उसमें आ जाएगा। सप्तमी तक तो हमने देखा था व्यधिकरण में, अब इसके बाद दिक् संख्या संज्ञायाम जो है इन सबको अलग से बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे पूर्व तक जो हमने देखा था वह कर्मधारय, अब कर्मधारय जो हमने देखा था वह अलग से हमने देखा समानाधिकरण में, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बहुब्रीहि, ये जो हमने देखा था कर्मधारय, कर्मधारय में हमने देख लिया था दो तरह से हमने देखा था, एक तो विशेषण पूर्व पद और उपमान पूर्व पद, इन दोनों को हमने देख लिया था। और फिर उसके साथ साथ एक देख लिया था हमने द्विगु समास को, जो कि द्विगु एक वचनम संख्या पूर्वो द्विगु, इस तरह हमने देखे लिया था। और सनपुंसकम, जैसे कि कहा गया था पंचानाम गवानाम समाहार पंचगवम जो बनाया गया था। इसके बाद विशेषणम विशेषण बहुलम, ये हमने देखा था, जो कि विशेषण पूर्व पद की बात की थी, जैसे कृष्ण सर्प, इस तरह हमने जो देखा था, ठीक है। नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, ये सब जो हमने देखा था। उसके बाद उपमानानि सामान्य वचने से घन श्यामा घन श्यामा, ये हमने देखा था, ठीक। और एक जो हमने देखा था शाक पार्थिवादि समास जो होता है, इसके संदर्भ में वार्तिक कहा गया था शाक पार्थिवानाम सिद्ध है, ये देव पूजको ब्राह्मण देव, ये देव ब्राह्मण, ये जो हमने देखा था, यह वार्तिक के आधार पर यहाँ पर हुआ है। उसके बाद हमने नए समास आदि जो देखा था तत्पुरुष का, ये अलग हमने देख लिया था। कुगत प्रादया, हमने प्रादि के अंतर्गत जो हमने देखा था, ये सब। फिर प्रगता आचार्य प्राचार्य, ये सब हमने देख लिया था, उसके विशेष भेद में हमने देखा था। अब आगे बढ़ते हैं, हम बहुव्रीहि समास को देखते हैं, जो कि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो शेषो बहुव्रीहि करके बताया गया है, जो किसके अतिरिक्त जितने भी होंगे बहुव्रीहि के अंतर्गत आएंगे। उसमें उदाहरण जैसे हमने देखा प्राप्तोदक है, या पीताम्बर है, या कंठे काल है, इस तरह करके हम उदाहरण देखते हैं अलग अलग, ठीक। इसके साथ साथ और भी उदाहरण कुछ यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे प्रपर्ण है, अपुत्र है, जैसे हमने देखा था ना वहां पर, जो कि प्रपर्ण है, आप प्रादित पुरुष के अंदर इतना रख लें, इसलिए प्रपर्ण है, इस तरह के उदाहरण को देखेंगे। इसी तरह नए तत्पुरुष न मान लें, इसलिए अविद्यमान है, पुत्र है, अपुत्र है, इस तरह ध्यान में रखेंगे। जो अपुत्र जो है, या फिर ये प्रपर्ण जो है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह करके कुछ हमने उदाहरण देखा था। इसी तरह ये पंचमा, ये कल्याणी पंचमी जासाम, पंच कल्याणी आदि हमने देखा है। तो ये उदाहरण जितने भी बताए गए हैं, ये उदाहरण हम एक एक करके ध्यान में रखेंगे। फिर हम देखते हैं द्वंद्व समास को। द्वंद्व में जो राजदंता, दंतानाम राजा राजदंता है, हम परनिपात देखते हैं। इसी तरह फिर हरिश्चा हरस्चा द्वंद्वे घी, ये सूत्र लगता है, ये हम ने देखा था। अजाद्य दंतम, इसका उदाहरण जो ईश कृष्णो बन रहा है, या अल्पाच तरम, ये 3-4 सूत्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत, जैसे कि द्वंद्वे घी हरिहरो, द्वंद्वे घी ईश कृष्णो अजाद्य दंतम, है ना। इसको थोड़ा समझ लेंगे कि क्या कह रहा है, तो फिर समस्या नहीं रहेगी।
जैसे द्वंद्व घी जो है, कह रहा है कि द्वंद्व में घी संज्ञक पद का पहले प्रयोग किया जाता है। घी संज्ञक पद किसको कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं शेषो घी सखी, इससे देखते हैं। और ये नदी संज्ञक जो होते हैं, उनके अतिरिक्त जो होते हैं, उनको घी संज्ञा कही जाती है, ठीक है। और जब दो पदों का अगर हम द्वंद्व समास बना रहे हैं, उसमें जो घी संज्ञक होंगे उनको हम पहले देंगे, ठीक ना। हरिश्च, हरश्च, हरिहरो, यहाँ पर हरिपद जो हम पहले रखा है हमने, वह किस कारण से? घी संज्ञक होने के कारण हमने रखा है पहले, ठीक। इसी तरह अजादि अदंतम, अजादि अदंत जो होंगे, अ से अंत होने वाला जो अजादि होंगे, उनमें उनका अदंत का प्रयोग पहले करेंगे। यहाँ पर अदंत कौन सा है? जैसे ईशः च कृष्णश्च, ईश कृष्णौ, तो ईश में स जो है वो अदंत है, अ से अंत होने वाला है, इसीलिए पहले उसको रखा गया है, तो इसलिए इसको ईश कृष्ण हो गया। और इसको आप जिस तरह ध्यान रखेंगे, जो कि ये था ना, नदी संज्ञा के लिए क्या सूत्र था, जो कि द्विवचन था, ईदंत और युस्त्राख्यो नदी, तो ईदंत उदंत और जो स्त्रीलिंग वाले होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि उनके अतिरिक्त जो होंगे, शिशो की सखी, उसके अतिरिक्त, तो जब दो पद होंगे उसमें घिसंज्ञा वाले जो होंगे, तो आप जानते हैं जो कि ईदंत उदंत के संदर्भ में ही होंगे, तो आप माइंड में करके रखिए, जो कि ई और ऊ से रिलेटेड जो उदाहरण होगा वो होगा द्वंद्व घी के अंतर्गत आएगा। और अ वाला जो उदाहरण इसमें बन रहा है, वह अ वाला उदाहरण जो है वह रहेगा किसके संदर्भ में? वह रहेगा अनिवार्य रूप से अजाद्य दंतम वाला। अत वाला जो रहेगा वह रहेगा अजाद्य दंतम वाला। इस तरह अल्पाचतरम जो है, इसमें देखेंगे अल्पाचतरम वाला जो उदाहरण आपको दिया जाएगा, वह उसमें दोनों ही पद अच वाले होंगे। ये ध्यान, द्वंद्व घी जो है उसमें ई और ऊ वाले उदाहरण रहेंगे, जो आपको एग्जांपल दिया जाएगा, वो अ या ई या ऊ वाले होंगे। अगर आपको अल्पाचतरम कहा गया है, जहां पर दोनों अच वाला ही होगा, लेकिन उसमें अल्प अच वाला जो होगा वह अल्पाचतरम वह पहले होता है। जैसे कहा गया है इसमें, क्योंकि जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच हों, अर्थात थोड़े ही स्वर हों, उनको अल्पाच कहा जाता है, अल्पाच। जैसे उदाहरण देख रहे हैं, शिव केशव, शिव में कितने अच हैं? सी में एक अच है, और ई वो में एक अच है, दो अच हो गया यहाँ पर। और केशवों में कितने अच हो रहा है? ए, अर्थात एक या दो हो जा रहे हैं, ई मिला देंगे तो दो, नहीं तो एक ए हो गया अच। उसके बाद के सौ में अ हो गया, दो अच हो गया, वो में तीन अच हो गया, मतलब शिव में दो अच और केशव में तीन या चार अच हो जा रहे हैं। तो जिसमें कम अच होंगे उनको पहले रखा गया है। तो शिव केशवों में केशव शिवु नहीं बन सकता है, शिवश्च केशवश्च केशव शिवु नहीं बनेगा, क्यों? अल्पाचतरम सूत्र के कारण। इसी तरह ये जो दिया गया ईश कृष्णो, कृष्ण ईशो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये दिया गया अजाद्य दंतम, अजंत वाला जो होगा, सॉरी अत वाला जो होगा वह पहले आएगा, ठीक। इसी तरह एक है माता पित्रा, माता पित्रा में तो ये है जो कि एक शेष हो जाता है। माता पित्रा में माता च पिता च पितरो भी कह सकते हैं, और माता पितरो भी दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन होता है द्वंद्व घी, अजाद्य दंतम और अल्पाचतरम। तो हमें नहीं लग रहा है कि अब इन तीनों में किसी में कंफ्यूजन होना चाहिए। अल्पाचतरम में दोनों पद जो होंगे दोनों में ही अच होंगे, लेकिन उन अच का काउंट करेंगे, जिनमें कम अच होगा वह पहले रखा जाएगा। जैसे शिवश्च केशवश्च शिव केशव। और अजाद्य दंतम में
अत वाला पद जो होगा उसको पहले रखेंगे। जैसे ईस, ईसश्च कृष्णश्च, ईश कृष्णो, कृष्ण ईसो नहीं बनेगा। और द्वंद्व घी वाले में तो इकार और उकार वाला ही हो। इस तरह ये हम देखेंगे। और धर्मार्थादिशु अनियम, इस वाले में क्या होता है, अर्थ धर्मों का है या धर्मार्थों का है, दोनों चलेगा। ठीक है ना। धर्मार्थादिशु अनियम, धर्म अर्थ वाला आदि जो है, इन सब इस तरह के जो द्वंद्व बनेंगे वहां पर नियम, कोई नियम नहीं है, किसी को भी पहले रख सकते हैं आप। अर्थ, अर्थश्च धर्मश्च धर्मार्थ कह सकते हैं, ये वार्तिक है। ठीक ना। इसी तरह जो आगे है, जो कि द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, इसमें रथिका स्वारोहम, अर्थात द्वंद्वश्च प्राणी तूरी, तूरी मतलब होता है जो कि बजाने का जो उपकरण होता है, सेना और इनके अंगवाचक जो है, सेनांगाना द्वंद्वश्च प्राणी, प्राणीवाचक शब्द जो है तूरी, तूरी मतलब जो बजाने वाले नगाड़े आदि, इनके वाचक शब्द जो है सेना और सेना के अंग, इनके वाचक शब्द जो है वहां पर द्वंद्व समास होता है। कह रहे हैं जो कि प्राणी तूर्य सेना, इन अंगों के वाचक शब्दों का द्वंद्व एक वचनांत होता है। ध्यान रखेंगे, एक वचनांत होता है। एक वचनांत कहने का अभिप्राय यह है कि इनका समाहार अर्थ में ही द्वंद्व होगा, इतरेतर में योग में नहीं होगा। समाहार द्वंद्व जो है वह एक वचनांत ही होता है, क्योंकि समाहार में समाहार अर्थात समूह एक ही होता है। जैसे देखिए, ये इसको थोड़ा समझिए। ऐसे अभी हमने कहा था माता च पिता च पितरो, आपने क्या किया कि माता और पिता दोनों मिलाकर के दो द्विवचन कर दिया। ठीक है, माता च पिता च पितरो होगा। लेकिन जब आप प्राणी सूचक शब्द या बजाने वाले जो शब्द हैं उनके सूचक शब्द या अंग, सेना के अंगवाचक शब्द जो होंगे, उनका जब आप समाहार बनाएंगे, वो दो हो या तीन हो या चार हो, तो वह एक वचनांत ही होंगे। अब आप कहेंगे जी तो बहुत सारे होंगे, तो कह रहे हैं नहीं, उनका आप समूह बना रहे हैं, और समूह जब भी होता है वह एक ही होता है। इसी कारण से कह रहे हैं जैसे पानी च पादौ च पानी पादम, अर्थात पानी, अर्थात हाथ दो होते, पानी पानी पाण है, दो पानी है। पानी च पादौ च, पाद पादौ पादा, इस तरह चलेगा, क्योंकि पादौ च ऐसा नहीं कहा जाता पानी च पाद पाद च, अच्छा एक हाथ एक पैर इस तरह नहीं बनाते हैं। नॉर्मली ये होता है दोनों पैर दोनों हाथ, तो पानी च पादौ च, तो ये तो होना चाहिए पानी पादा, लेकिन पानी पादा नहीं बनता है, पानी पादम ये बनता है। पानी च पादौ च पानी पादम। ये और ये नपुंसक लिंग में क्यों बनाते हैं, क्योंकि सनपुंसकम ये जो सूत्र था, संख्या पूर्वो द्विगु सनपुंसकम, ये हमने बताया, ये दिया था, चार थे द्वंद्व, सॉरी नहीं, ये स्वनपुंसकम जो हुआ था वो कहाँ से था, स्वनपुंसकम पिछला ही आ रहा है अनुवृत्ति। स्वनपुंसकम हमने देखा था वहीं पर, और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्वनपुंसकम से ये हो जा रहा है, जो स्वनपुंसकम से नपुंसक लिंग में इसका बोध करवाया जाएगा। समाहार जो करते हैं वहां पर हमने कहीं देखा था, कहां पर देखा था, क्योंकि स्वनपुंसकम से इसका नपुंसक लिंग हो जाता है, ये ध्यान हम रखेंगे। अर्थात समाहार जहां भी होगा वहां पर नपुंसक लिंग हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं तो एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है, तो पानी च पादौ च पानी पादम। इसी तरह मार्दंगिकश्च वैणविकश्च मृदंगश्च, ये मृदंग कहते हैं जो कि बजाने वाला शब्द है, अर्थात कोई एक उपकरण होगा बजाने वाला, संगीत वाद्य होगा। कह रहे हैं जो कि मार्दविक जो है और वीणा से संदर्भित जो है, इनको दोनों को मिलाया गया तो ये बहुवचन में हो गए, जो कि ये मार्दंगिक वैणविकम। या इसी तरह
रथिकाश्च आरोह अश्वारोहश्च, अर्थात रथिक जो हैं, रथ पर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं वो रथिक हो गए, और अश्व पर जो बैठ चढ़े हुए हैं उनको अश्वारोही हो गए। तो रथिकाश्च अश्वारोहश्च रथिकाश्वारोहम, मतलब एक वचनांत करना है और नपुंसकलिंग में करना है, ये चीज ध्यान में हम रखेंगे। पाणिपादम मार्दंगिक वैणविकम रथिकाश्वारोहम, ये होगा। उसके बाद कहते हैं जो कि एक सूत्र है जिसमें कि दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। तो ये सब जो समाहार हो रहा है, प्रावृत शर्दो, ये उदाहरण बन रहा है। प्रावृत च शर्दश्च प्रावृत शर्दो, इस तरह का भी उदाहरण बन रहा है, लेकिन ये दूसरे सूत्र से बनता है, ठीक ना। इस तरह से हमने समास के संदर्भ में हमने देखा, और यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया गया, मैं इसको शेयर कर देता हूँ, जो कि शेषो बहुब्रीहि, फिर अलग अलग सूत्र जो बताया गया है। अलग सूत्र संख्या संपूर्ण नहीं दी गई है, लेकिन कुछ उदाहरण ध्यान में रखेंगे। प्राप्तोदक पीताम्बर काला, इस तरह करके जो है। फिर बहुब्रीहि में ही प्रपर्ण अपुत्र, ये जो सूत्र बन रहा है। बहुब्रीहि में ही चित्रगुह पंचधन पंचगवधन रूपवद भार्य स्त्री प्रमाण दीर्घ सख्य व्याघ्रपात हस्तिपाद, इसी तरह द्विपात सुपात, ये जो बनते हैं उदाहरण, ये बहुत अच्छा दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह सूत्र जो दिया गया है, द्वित्रिभ्याम शमूर्धन दशमूर्धन त्रिमूर्धन, ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, जो कि द्वि जो दिया गया है ये तो द्विगु समास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये उदाहरण और ये सूत्र, ये ध्यान देना है विशेष रूप से, उदाहरण और कौन सा ये समास बन रहा है ये ध्यान रखेंगे। फिर द्वंद्व समास काल के लिए हरिश्च हरश्च हरिहरु, ये हमने देखा था। ईस कृष्ण, उसी तरह फिर हमने शिवस्य केशवस्य शिव केशवो माता पितरो शिवराम, इस तरह हमने देखा था। फिर तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत हमने जो कर्मधारय का देखा था, परम ये पूर्वशाला है, परमराज है, पूर्वशाला है, ये जो उदाहरण दिया गया है, ये बहुत अच्छा चार्ट बना करके भानु ने दिया है। उसके साथ साथ ये जो बहुब्री का बहुत अच्छा उदाहरण मेघा ने भी यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो कि शेषो बहुब्री, फिर जितने भी सूत्र हैं टोटल दिया गया है। हालांकि किस सूत्र का कौन उदाहरण बन रहा है वो संख्या के माध्यम से इंडिकेट करने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये देख लेंगे आप सभी, क्योंकि जितना आप अधिक से अधिक उदाहरण आप देखेंगे उतना ही आपके लिए उपादेय होगा, है ना। तो इस आधार पर आप जो अन्य है उन सभी को देख लेंगे।